हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। और आज मैं आप लोगों के साथ एडिक्टेड लव के पार्ट 5 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड जो भी पर्सन मेरे इस चैनल पर न्यू है, इस वीडियोस पर न्यू है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वांगसियन वीडियोज़ के लिए। एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो गाइस। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वीयिंग। वांगजी वीयिंग को ना स्विमिंग करने के लिए मना कर देता है और डांट करके वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से वीयिंग बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। वांगजी को लैंसी चैन बुलाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ इसे चुप कराओ, बट वीयिंग ना वांगजी के पास बेहोश हो जाता है। उसके आर्म्स में, उसके गले से लग के ना वो बेहोश हो गया था, रोते रोते बेहोश हो गया था वो। और वांगजी उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में सुयांग वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। एंड अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। हमें दिखाया जाता है वीयिंग जो कि बेहोश लेटा हुआ था बेड पे। एंड वो डॉक्टर जिसने दवाई दी थी वो भी अपने काउंटर पे जाके बैठ गया था। एंड सुयांग और वांगजी वो ना वीयिंग की केयर कर रहे थे। तभी वो डॉक्टर कहता है लैंसी चैन एंड नी मिंजी की साइड देखते हुए कि आप सब लोग अपनी क्लास लेने के लिए जा सकते हैं, वो दोनों हैं यहाँ पे। एंड वो दोनों भी वैसे जा सकते हैं, मैं ख्याल रख लूँगा इस स्टूडेंट का। तभी वांगजी ना घूर के देखता है उस डॉक्टर की साइड और कहता है मैं हूँ यहाँ पर वीयिंग का ख्याल रखने के लिए, किसी और को मेरे वीयिंग का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऐसा कहने के बाद ना वो वीयिंग का हाथ पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है। सुयांग वो ना वो वांगजी की बातों को एब्जॉर्व कर रहा था और उसको ना ऐसा महसूस होता है कि वांगजी वीयिंग को पसंद करता है, लाइक करता है। और ये बात ना सुयांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। सुयांग भी एक ओमेगा है, बट उसको ना ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं कि वांगजी लाइक करता है, बिकॉज वो जानता है कि वांगजी कहीं ना कहीं रॉन्ग है। उसे स्टार्टिंग से लगता है कि वांगजी कुछ तो छुपा रहा है, वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं, अंदर से उसको ऐसा लगता है सुयांग को। तभी सुयांग ना कुछ कहता नहीं है, वो कहता है ठीक है वांगजी, अगर तुम्हें वीयिंग का ख्याल रखना है तो रखो, मैं ना अंकल को कॉल करके ये बता देता हूँ कि वीयिंग की तबीयत ठीक नहीं है, वो आकर के वीयिंग को रिसीव कर लेंगे। तभी लैंसी चैन कहते हैं नहीं सुयांग, रहने दो, हम लोग घर लेकर जाएंगे वीयिंग को अपने साथ। थोड़ी देर बाद ही मेरी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी और मैंने आज हाफ डे की लीव ली है, मैं वीयिंग को अपने साथ घर ले जाऊंगा जिससे कि वो रेस्ट कर सके। और ऐसा कह के लैंसी चैन सुयांग को रोक देते हैं वीयिंग के फादर के पास कॉल करने से। वी चांगसे के पास सुयांग कॉल नहीं करता है। फिर वो लैंसी चैन की बात को नकार नहीं सकता है, बिकॉज वी चांगसे ने उससे कहा है सुयांग से कि तुम्हें लैन क्रैन, वांगजी एंड लैंसी चैन इन तीनों की बातें माननी है। तो सुयांग ना सिर्फ और सिर्फ लैंसी चैन एंड लैन क्रैन की ही बातें मानता है, वो वांगजी की एक भी बात नहीं सुनता है। अब हमें ना थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद ये लोग ना सब जितने भी थे ना, वेनिंग, वैंकिंग, जियांग चेंग, जियान याली, जिन यूसन, मियान मियान, लैंसी चैन एंड नी मिंजे एंड नी हुएसांग, ये सब ना अपनी क्लासेस लेने के लिए चले गए थे। इसके बाद थोड़ी देर बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। पूरा 1 घंटा हो चुका था और वीयिंग को अभी तक होश नहीं आया था। तभी सुयांग ना, जो कि बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था वीयिंग के होश में आने का, बट वो देखता है ना कि हाँ 1 घंटा हो गया और वीयिंग अभी तक होश में नहीं आया है, तो वो तुरंत ना उस डॉक्टर के पास जाता है और उससे ना गुस्से में कहता है तुमने कहा था कि 1 घंटे बाद वीयिंग को होश आ जाएगा, लेकिन पूरा 1 घंटा हो चुका है, वीयिंग होश में क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ है उसे। तभी ना वीयिंग धीरे धीरे होश में आने लगता है और वो डॉक्टर कुछ कहता है उससे पहले ही वीयिंग ना थोड़ा सा मूव होता है और जो कि उस डॉक्टर को ना दिख जाता है। वो डॉक्टर कोई जवाब दिए बिना सुयांग को सीधा वीयिंग को चेक करने के लिए चला जाता है। वो चेक करने लगता है वीयिंग को और वो देखता है कि वीयिंग अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। तभी वो सुयांग की साइड देखते हुए कहता है कि वो अब होश में आने ही वाला है, वो थोड़ा बहुत होश में आया है, तुम थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो, वो होश में आ जाएगा, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम बेकार में इतनी टेंशन ले रहे हो।
इसके बाद सुयांग वो ना अपना मुंह बनाते हुए ना वीइंग के पास चला जाता है और कहता है, अगर मेरे वीइंग को, मेरे वी गा को कुछ हो गया तो याद रखना कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो डॉक्टर जब ये सुनता है ना कि हाँ वीइंग गा है, तो उसके फेस पर ना एक रिलैक्सिंग फीलिंग आ गई थी। वो ना बहुत देर से वरिड सा दिखाई दे रहा था, बट अब ना वो रिलैक्स था कि हाँ ये इसका गा है, भाई है। उसको ना समझ में आ गया था। और वो डॉक्टर ना सुयांग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें मुझे जान से मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीइंग ना बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा फ्रेंड ना थोड़ी बहुत देर में ठीक हो जाएगा, जाग जाएगा। तभी सुयांग कहता है, वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो मेरा भाई है, और वो भी मेरा बड़ा भाई है, ठीक है ना, समझे तुम। और ऐसा कह के सुयांग उस डॉक्टर के हैंड को अपने शोल्डर्स पे से हटा देता है। अब ना पूरे 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। वीइंग वो ना होश में आ चुका था, और वो होश में आके ना सीधा थोड़ा सा ना हल्के से बैठता है। वांग जी उसकी हेल्प करता है, और वीइंग ना वांग जी की साइड देखते हुए कहता है, गा आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे, आपको पता है मैं कितना डर गया था। तभी वांग जी कहता है कि वीइंग मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे कॉल आ गया था अंकल का, इसलिए मैं थोड़ा सा बाहर आया था, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गया था। तभी वीइंग कहता है, नहीं आप मुझसे नाराज़ हो, आप ना मुझसे नाराज़ हो। ऐसा कह के ना वीइंग की आंखों में से ना फिर से आंसू आ जाते हैं, और वो ना रोते रोते ही कहता है कि आप मुझसे नाराज़ होगा, आप नहीं चाहते हो ना कि मैं स्विमिंग क्लब ज्वाइन करूँ, तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझसे ऐसे नाराज़ मत रहो। तब वांग जी कहता है कि ठीक है, और तुम ऐसे ही अच्छे बच्चे बन कर के रहना, और मैं रियल में नहीं चाहता हूँ कि तुम स्विमिंग क्लब ज्वाइन करो। ऐसा कह के वांग जी उसके आंसुओं को वाइप करता है अपने हाथों से, और उससे कहता है कि चलो अब तुम्हें ना घर लेकर चलता हूँ मैं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वीइंग कहता है, गा आप फादर को मत बताओ ना कि मैं बेहोश हो गया था, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, नहीं तो वो वरिड हो जाएंगे और फिर से वो मुझे वहाँ पे ले जाएंगे। मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे इसी कंट्री में रहना, मुझे किसी और कंट्री में नहीं रहना है। तो वांग जी ना कहता है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन सुयांग को भी मनाना पड़ेगा। सुयांग जो कि वहीं पर बैठा हुआ था साइड से, और वीइंग ना इतनी देर से वांग जी से बात कर रहा है, बट उसको ना दिखाई ही नहीं दिया कि वहाँ पर सुयांग भी बैठा हुआ है। तभी सुयांग ना अपना मुंह बनाते हुए कहता है, वीइंग तुमने मुझे इग्नोर किया, फिर से तुम हमेशा ऐसे ही इग्नोर करते हो वांग जी के सामने मुझे। तो वीइंग कहता है, नहीं वो मैंने ना देखा नहीं, आई एम सॉरी सुयांग। और वो ना वीइंग सुयांग के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और प्लीज़ इस बात को फादर को मत बताना। तो सुयांग कहता है कि हाँ ठीक है, मैं सोचूंगा मुझे बताना है या नहीं, वो तुम्हारी हेडेक नहीं है, अंकल को मैं बता दूंगा, मुझे नहीं पता मैं बताऊंगा या नहीं बताऊंगा, मैं सोचूंगा इस बारे में। ऐसा कह के सुयांग कहता है कि ठीक है, अब तुम वांग जी के साथ घर जा रहे हो तो ठीक है, मैं अपनी क्लास लेने जा रहा हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। और ऐसा कह के सुयांग वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लौट कर के आता है और उस डॉक्टर के पास जाता है, और उस डॉक्टर से कहता है, थैंक यू मेरे भाई का इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए। और वो उसके टेबल पे ना इधर उधर देखने लगता है। तो वो डॉक्टर कहता है, क्या देख रहे हो तुम। तो सुयांग कहता है कि कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारा नाम जानना चाहता था, तुम्हारे टेबल पर तुम्हारी नेम की स्लिप नहीं है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं अभी पूरी तरह से डॉक्टर नहीं बना हूँ, मैं अभी ट्रेनी हूँ, मेरी अभी पढ़ाई कंप्लीट हुई है और मैं एक ट्रेनी हूँ। तो सुयांग कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे जानना है तुम्हारा नाम क्या है, प्लीज़ मुझे बताओगे तुम्हारा क्या नाम है। तो वो डॉक्टर कहता है, मेरा नाम स्याओ सिंगचैन है। तो सुयांग ना इस नाम को सुन के ना स्माइल करता है और कहता है कि नाइस नेम।
ऐसे कह के वो वहाँ से ना चला जाता है। और स्याओ सिंचैन, हमें पता चलता है कि उस डॉक्टर का नाम स्याओ सिंचैन है। और स्याओ सिंचैन उसको देखता ही रह गया था और उसको ऐसे देख के ना वो एकदम ही शॉक्ड था कि क्या ये लड़का मुझे पागल क्यों कर रहा है इतना ज़्यादा। बिकॉज उसकी ओमेगा फ्रेगरेंसेस और उसका जो क्यूटनेस वाला फेस था ना, उससे ना स्याओ सिंचैन को फ़र्क पड़ रहा था। वो ना उस को ना देखता ही रहता है, पूरे टाइम देख रहा था। तभी वो वीइंग की साइड देखता है और कहता है कि अब तुम ठीक हो, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। तभी वीइंग ना वांगजी के साथ जाने लगता है। और जैसे ही वो लोग जाने वाले थे ना, वहाँ से बाहर निकलने वाले थे उस रूम में से, हॉस्पिटल के, तभी स्याओ सिंचैन उनको ना रोकते हुए कहता है कि 1 मिनट रुको। और वो उन्हें रोक कर कहता है कि ये पर्स रह गया किसी का यहाँ पे। एक पर्स दिखाते हुए कहता है वीइंग। वो लौट कर आता है और उस पर्स को देखता है तो वो पर्स सुयांग का था। वीइंग कहता है ये तो सुयांग का है, लगता है वो भूल गया यहाँ पे। तो वो डॉक्टर था ना जो स्याओ सिंचैन, वो कहता है सुयांग वो कौन है। तभी वीइंग कहता है जो लड़का अभी आपसे बात कर रहा था ना, मेरा भाई छोटा, उसका नाम सुयांग है। ऐसा कह के वीइंग कहता है कि इस पर्स को मैं सुयांग को दे दूँगा, आप मुझे दे सकते हो। तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, मैं उसे और ज़्यादा जानना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे भाई को जान सकता हूँ और ज़्यादा। तो वीइंग ना अपना सिर हाँ में हिला देता, कहता है कि आप मेरे भाई को जान सकते हो, लेकिन आप उसका दिल मत तोड़िएगा, वो बहुत अच्छा लड़का है। प्लीज़ अगर आप टाइम पास करने के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़, मेरा भाई टाइम पास करने वाली चीज़ नहीं है। और अगर आप सीरियस हैं तो फिर आप मेरे भाई से बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको सीरियस होना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा ना वीइंग कहता है तो स्याओ सिंचैन कहता है रियली मेरा विश्वास करो, मैं ना आज तक मैंने किसी को भी प्रपोज़ नहीं किया है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है। मैं सिर्फ तुम्हारे भाई को अपनी लाइफ में ना चाहता हूँ, बस मैं उसे देखना चाहता हूँ। हर सुबह सोकर उठकर ना मैं सिर्फ और सिर्फ उसी का चेहरा देखना चाहता हूँ। और ऐसा कह के स्याओ सिंचैन चुप हो जाता है। तब वीइंग कहता है अच्छा ठीक है, तो आप मेरे से जो भी हेल्प चाहो ले सकते हो, और प्लीज़ उसका दिल मत तोड़िएगा। मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ आपसे, फिर मैं कहूँगा नहीं। अगर आपने उसका दिल तोड़ा तो मैं आपको जान से मार दूंगा। ऐसा ना वीइंग ना कहता है, थोड़ा गुस्से में कहता है। और स्याओ सिंचैन ना इस डायलॉग को सुन के अपने मन में कहता है दोनों भाई एक जैसे ही हैं। लगता तो नहीं कि ये रियल ब्रदर्स हैं, बट इनका डायलॉग जान से मार दूंगा ये ना सेम है, ये रियल में मुझे मार डालेंगे अगर मैंने कोई गलती की। इतना सोचने के बाद ना स्याओ सिंचैन थोड़ा सा स्माइल करता है और वो वीइंग से कहता है कि मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे भाई का दिल नहीं तोड़ूंगा। अब क्या मैं उसे अप्रोच कर सकता हूँ प्लीज़। और स्याओ सिंचैन को ना पता है कि वांगजी कौन है, इसी वजह से वो ना वीइंग से पोलाइटली पूछ रहा है कि क्या मैं तुम्हारे भाई को अप्रोच कर सकता हूँ। और वीइंग ना हाँ कर देता है। वांगजी जो कि ना करना चाहता था, उसको ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई किसी का दिल तोड़े इस तरीके से। और वांगजी को ना लगता है कि शायद स्याओ सिंचैन दिल तोड़ देगा सुयांग का, तो उसको ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो वीइंग से कहता है वीइंग अगर इसने दिल तोड़ दिया तो सुयांग का, तुम्हें पता है ना वो अभी छोटा है। तो वीइंग कहता है हाँ मुझे पता है वो छोटा है, लेकिन वो भी बहुत शैतान है, चिंता मत करो। अगर इस इंसान ने उसका दिल तोड़ा ना तो वो इस इंसान को ही तोड़ देगा, अब चलो यहाँ से। ऐसा कह के वीइंग वहाँ से वांगजी को ले जाता है अपने साथ। और ये लोग ना पार्किंग लॉट में आ गए थे। तभी वीइंग कहता है वांगजी मुझे घर नहीं जाना गा। और तभी वहाँ पे ना वांगजी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले वहाँ पर लैंसी चैन, जियांग चैंग, यानली और बाकी सभी नी मिंजे, नी हुएसंग, ये सब आ गए थे। और ये सब ना कहते हैं कि हाँ तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए। नी हुएसंग कहता है हाँ तुम्हें ना घर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। हम लोग ना पिकनिक पे जा रहे हैं, घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए, हाफ डे पे। तो वीइंग ना खुश हो जाता है। वो खुश होकर ना वांगजी और लैंसी चैन की साइड देखते हुए कहता है क्या हम भी चल सकते हैं गा।
तब ना वांग जी जो कि नहीं जाना चाहता, वो उसको काम है, वो नहीं जा सकता है। लेंसी चैन जो कि ना समझ जाते हैं कि हाँ वांग जी को कुछ काम है, और वो कहते हैं वांग जी अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम घर जा सकते हो, मैं वीइंग को ले जाऊंगा। इतना कह के ना लेंसी चैन वीइंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे ना अपने साथ ले जाने लगते हैं। तभी वांग जी कहता है ठीक हैगा, आप ले जा सकते हो वीइंग को, मुझे ना कुछ काम है, मैं बाद में आप लोगों को ज्वाइन कर लूँगा किसी और दिन। ऐसा कह के वांग जी वहाँ से अपनी कार में बैठ के चला जाता है वीइंग। उसका ना मन ना एकदम मर गया था, उसका जो जाने का इतना ज़्यादा मन हो रहा था ना, इतना ज़्यादा वो उछल रहा था, इतना ज़्यादा हैप्पी हो रहा था कि हाँ वो घूमने जाएगा, वो सब कुछ ना उसका एंड हो गया था। बिकॉज वांग जी उन लोगों के साथ नहीं जा रहा था, वांग जी ना कहीं और जा रहा था, वो घर जा रहा था या कहीं भी जा रहा था। बट वीइंग को ना पसंद नहीं आया कि वांग जी उनके साथ नहीं जा रहा। वीइंग का ना मुंह एकदम लटक गया था, एकदम उदास हो गया था वीइंग बेचारा, हमारा पूरा वीइंग बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। अब हमें ना यहाँ से सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है वांग जी। वो ना एक बिल्डिंग में आया था, बहुत ही बड़ी सी ना एक बिल्डिंग थी, एकदम ब्लैक कलर के ग्लासेस लगे हुए थे। उस बिल्डिंग में ना बाहर से कोई अंदर की साइड ना देख नहीं सकता है, बट अंदर से ना सब लोग बाहर की साइड देख सकते हैं, इस तरह के ग्लासेस लगे हुए थे। एंड वांग जी ना उस बिल्डिंग में जैसे ही एंटर करता है तो वहाँ पे जितने भी लोग थे ना, वो सब ना वांग जी को बो डाउन कर रहे थे, सबके सब वांग जी को बो डाउन कर रहे थे, सब रेस्पेक्ट दे रहे थे। तभी वहाँ पे ना दो आदमी आते हैं और वो कहते हैं बॉस, हमने ना उन्हें पकड़ लिया है जिन लोगों ने वो सब कुछ किया था। तो वांग जी कहता है अच्छा ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ। ऐसा कह करके वो कहता है कि हाँ ठीक है तुम लोग चलो और मैं आ रहा हूँ। ऐसा कह के वो ना चला जाता है अपने ऑफिस में, एक दो फाइल्स को वो चेक करता है और अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है। उसकी सेक्रेटरी आके ना कहती है क्या हुआ बॉस, क्या कोई कमी है बताइए। तभी ना वांग जी कहता है नहीं चेंग यान, तुमने कोई कमी नहीं की है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि ये फ़ाइल किसने बनाई है। तो चेंग यान कहती है कि बॉस ये फ़ाइल ना एक न्यू हमारे कंपनी में लड़का आया है, उसने बनाई है। चेंग यान को ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, बिकॉज़ वांग जी को ना गुस्सा आ रहा था, उसका स्कैरी फेस और उसकी डीप वॉइस सुन के ना चेंग यान को डर लग रहा था। चेंग यान डरते डरते ना इस बात को कह रही थी। चेंग यान कहती है बॉस क्या मैं उसे बुलाकर लेकर आऊँ। तभी वांग जी कहता है नहीं, मुझे उसकी डिटेल ला कर के दो और उसकी डीपली डिटेल्स निकालो। तब चेंग यान ना अपना सिर हाँ में नोट करती है और वहाँ से ना चली जाती है सारी डिटेल्स निकालने के लिए। अब हमें ना वांग जी ना दिखाया जाता है, वो ना एक रूम की साइड ना जा रहा होता है अपनी ही कंपनी में। ये उसकी कंपनी है, जो उसका ऑफिस है, जो उसने ना अपने दम पर बनाया है। अब उसने कैसे बनाया है, किस लिए बनाया है, ये हमें अभी नहीं दिखाया गया है, ये हमें दिखाया जाएगा लेकिन अभी नहीं। वांग जी एक रूम की साइड जा रहा होता है, एकदम डार्क साइड में ना रूम था, वहाँ पे ना लाइट भी कम जल रही थी एंड पेंट भी ना ब्लैक हो रखा था। और वहाँ पे ना जैसे ही वो उस रूम में जाता है तो हमें किसी के रोने की और माफ़ी मांगने की आवाज़ आती है कि बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, उन लोगों ने मुझे मजबूर किया, प्लीज़ बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए, वो लोग बहुत बुरे हैं, उन लोगों ने मुझे मजबूर किया, उन्होंने मुझे टॉर्चर किया, प्लीज़ बॉस मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तभी वांग जी कहता है उन लोगों ने जितना टॉर्चर किया ना तुम्हें, उससे कहीं गुना ज़्यादा मैं करने वाला हूँ। तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूँगा। तभी वो इंसान ना कहता है जो कि रो रहा था, उसका ना फेस नहीं दिखाया गया हमें, लेकिन एक इंसान ना फर्श पे बैठा हुआ था, उसके दोनों हाथ उसके कमर के पीछे बंधे हुए थे, दोनों पैर बंधे हुए थे। और वो ना वांग जी से रिक्वेस्ट करते हुए कहता बॉस उनके पास मेरी फैमिली है, प्लीज़ आप मेरे साथ जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, बट मेरी फैमिली को प्लीज़ बचा लीजिए बॉस, प्लीज़ मेरी फैमिली को बचा लीजिए, मेरे पास उनके अलावा कोई और नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय मेरी फैमिली के, प्लीज़ आप मेरी फैमिली को बचा लो। तब वांग जी कहता है क्या तुम्हारी फैमिली उन लोगों के पास है और तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो। वांग जी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, ये बात सुन करके उसका दिमाग ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो अपने बॉडीगार्ड को आवाज़ देता है, कहता है
तुमने पता नहीं किया इसकी फैमिली कहाँ है। तो वो बॉडीगार्ड कहता है सॉरी बॉस, हमें लगा कि वो ज़रूरी नहीं है। तभी ना वांग जी चिल्लाते हुए कहता है इसकी फैमिली को अभी सेव करो, वो लोग कहाँ हैं, उन्हें ढूंढो अभी के अभी। और ऐसा कह के ना वांग जी उन लोगों को ना भेज देता है अपने बॉडीगार्ड्स को और कहता है कि इसकी फैमिली का अभी पता लगा के मुझे बताओ कि इसकी फैमिली है कहाँ पे, मुझे अभी जानना है कहाँ है इसकी फैमिली। तभी ना वो पर्सन जो कि वहाँ पे रो रहा था, बॉस प्लीज़ मेरी फैमिली को बचा लीजिए, ऐसे करके वो कह रहा था और कहते कहते ना वो बेहोश हो जाता है। तो वांग जी वहीं पर खड़े हुए एक गार्ड से कहता है कि इसका ट्रीटमेंट करवाओ, मुझे कुछ नहीं पता, इसका ट्रीटमेंट करवाओ और इसने जो किया है उसकी सज़ा मैं सिर्फ ऐसे दूंगा, इसकी फैमिली को नहीं। और इसकी फैमिली का ना जल्दी से जल्दी पता लगाओ, मुझे उसकी फैमिली को बचाना है अभी के अभी। और ऐसा कह के वांग जी वहाँ से गुस्से में आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है ना, जहाँ पे उसके ऑफिस में ना वर्क करते हैं सब कुछ लोग ना वर्क करते हैं, वहाँ पे ना वांग जी आ गया था। और वांग जी को वहाँ पे ना आते हुए देख करके ना वांग जी इतना गुस्से में लग रहा था, तो सब लोग ना थोड़ा सा स्कैरी हो जाते हैं। तभी चेंगियान आती है वांग जी के पास और वो कहती है बॉस मैंने पता कर लिया, वो कौन है, आप देखना चाहोगे। तभी वांग जी कहता है कि हाँ ठीक है लाओ दिखाओ। और चेंगियान ना अपने हाथ में से एक फ़ाइल देती है वांग जी को और कहती है कि बॉस इसमें उसकी सारी डिटेल हैं बचपन से लेके अब तक की। तो वांग जी ना उस डिटेल को चेक करने लगता है और उसको ना कुछ ऐसा दिखता है जिससे वांग जी को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है चेंगियान से वो है कहाँ इस टाइम। तो चेंगियान कहती है कि वो उसकी टेबल ना वहाँ पे है बॉस, वो वहाँ पे है, एक साइड ना इशारा करके दिखाती है चेंगियान को ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वांग जी ना बहुत ज़्यादा गुस्से में था। हालांकि वांग जी से सब लोग प्यार करते हैं उसके ऑफिस में, बट वांग जी जब गुस्से में आता है ना तो उसको बहुत तेज़ गुस्सा आता है। उसके गुस्से से ना सब लोग डरते हैं ऑफिस में। तो चेंगियान को ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वांग जी सीधा उस लड़के के ना टेबल के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो, मुझे सच सच बताओ। तो वो लड़का ना खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैंने ना तुम्हारे सारे गलत कामों की ना रिपोर्ट भेज दी है और अब मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को ना कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज मैंने ना तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स भेज दी हैं। तो वांग जी ना सीधा उसका सिर पकड़ता है और टेबल में ना दे मारता है और अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि इसे बंद करके तब तक मारो जब तक ये सच ना उगल दे और इसका ना पता मत लगने देना कि ये कहाँ गया। और इस टेबल को भी साफ़ करो, यहाँ से क्लीन करो और ये टेबल यहाँ पे दिखनी ही नहीं चाहिए कि यहाँ पर कोई वर्कर वर्क करता था, ये गायब हो जाना चाहिए ये टेबल यहाँ से। और ऐसा कह के वांग जी ना एकदम अपने ऑफिस में जाके ना बैठ जाता है अपनी चेयर पे और उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो इतना ज़्यादा टेंशन में था, वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और उसमें ना वीइंग की अपने फ़ोन में वो वीइंग की फ़ोटोज़ को देखने लगता है। और वो तभी ना उन फ़ोटोज़ को देखते देखते ही वीइंग के पास ना कॉल करने का सोचता है। वो कॉल सेक्शन में जाता है बट वीइंग के नंबर पे ना कॉल करने ही वाला था, तभी उसके पास ना उसके वही 2 बॉडीगार्ड आ गए थे जिनको वांग जी ने भेजा था उस आदमी की फैमिली का पता लगाने के लिए। वो बॉडीगार्ड्स आके कहते हैं कि सर हमें मिल गया, बॉस हमें मिल गए कि वो लोग कहाँ पर हैं, उन लोगों को कहाँ पर कैद करके रखा है, हमें पता चल गया। उन लोगों को ना वहाँ पे टॉर्चर भी किया जा रहा है। तो वांग जी को ना ये सब सुन के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वांग जी अपने फ़ोन को ना वहीं छोड़ के और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ ना उन लोगों को बचाने के लिए, उस आदमी की फैमिली को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। हेलो एवरीवन, आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड प्लीज़ कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा एंड बाय, टेक केयर।